तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं रैंक कोरिलेशन। बहुत आसान है। रैंक कोरिलेशन को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और ये होता है, ये दिया था स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कहते हैं इसे हम, स्पीयरमैन। ठीक है, तो एमसीक्यूज में अगर आ जाता है कि रैंक कोरिलेशन किसने दिया, तो स्पीयरमैन ने दिया। इसे डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। ठीक है, ये यूज होता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के लिए। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के लिए यूज होता है, मतलब जैसे कि एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में अलग अलग जजेस ने, 2 जजेस हैं, उन 2 जजेस ने अपनी अपनी रैंक्स दी जितने भी ब्यूटी कॉन्टेस्टेंट्स हैं। ठीक है, तो उनकी रैंक्स जो उन्होंने दी हैं वो आपस में कितनी कंपैटिबल हैं, वो हमें रैंक कोरिलेशन से पता लगता है। ठीक है, कोई एक सिंगिंग कंपटीशन है, उस सिंगिंग कंपटीशन में हमारे पास 3 जजेस हैं, 3 जजेस ने अपने अपनी रैंक्स दी जितने भी कॉन्टेस्टेंट्स हैं, तो उनकी रैंक्स आपस में कितना रिलेट कर रही हैं टू मेक फाइनल डिसीजन, दैट इज कॉल्ड रैंक कोरिलेशन। ठीक है, तो रैंक कोरिलेशन में कैपिटल आर से डिनोट करते हैं 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। जैसे कि मान लो हमारे पास कंटेस्टेंट्स हैं A, B, C, D, E, 5 हैं। स्कोर दिया एक जज 1 और एक जज 2। 2 जजेस ने स्कोर दिया, पहले को स्कोर दिया 10, दूसरे को दिया 8, इसको दिया 12, इसको दिया 15, इसको दिया 7। यहाँ पर 12, 10, 15, 13 और 6। ठीक है, अब हम रैंक्स कैसे देंगे, R1 और R2। फर्स्ट रैंक हमेशा हाईएस्ट को मिलती है, तो रैंक 1 किसको मिली, ये रैंक 1 हो गई, ये रैंक 2 हो गई, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, ऐसे रैंक्स हो गई। इधर देखें तो इसको रैंक 1, देन 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5। ठीक है, R1 माइनस R2 ये निकालना है ना हमें, R1 माइनस R2, दिस इज D। तो D इज डेविएशंस ऑफ रैंक, डिफरेंस ऑफ रैंक। D इज डिफरेंस ऑफ रैंक्स। तो 3 - 3 0, 0 1 - 1 0, D स्क्वायर 0 0 1 1 0 समीशन D स्क्वायर। तो रैंक कितनी हो गई, 1 - 2, n क्या है 5 क्यूब माइनस 5, 6। 1 - 12 अपॉन 125 माइनस 5, 1 - 12 अपॉन 120 कितना आ गया, 1 - 1/10। तो ये हो गया 9/10, 0.9। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं 0.9 का मतलब है कि इनके बीच में जो रैंक्स की कोरिलेशन है वो काफी अच्छी है। दोनों जजेस ने जो रैंक्स दिए हैं वो काफी सिमिलर हैं। ठीक है, तो हम उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं रिलेशन उनका। समझे? प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम वहां आती है जहां पे रैंक्स रिपीटेटिव हो जाएं, मतलब 2 लोगों को सेम स्कोर मिल जाए, वहां क्या करेंगे। यहाँ तो रैंक्स रिपीटेटिव नहीं है ना, तो रैंक्स अगर रिपीटेटिव हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, नहीं नहीं जजेस का नहीं, एक जज ने 2 लोगों को सेम स्कोर दे दें तो तब की बात है। तो आपको क्वेश्चन 2 तरह से होता है, एक तो ये कि आपको ये स्कोरिंग दी होती है, उससे आपको रैंक्स बनानी है, और एक होता है आपको डायरेक्टली रैंक्स गिवन है
तो आपका ये स्टेप कम हो जाता है रैंक्स देने वाला, आप डायरेक्ट डी निकालते हो, डी स्क्वायर निकालते हो। हाँ बोलो। आपने R1 R2 कैसे निकाला? रैंक निकाली ना, जैसे 15 हाईएस्ट है तो उसकी रैंक 1 हो गई, फिर 12 की 2 हो गई, फिर ये 3 हो गई, फिर ये 4 हो गई और ये 5 हो गई, R2। और 0.9 क्या प्रूव करना क्या? ये नहीं, कोरिलेशन की वैल्यू है ना, R इज 0.9। तो हमने क्या कहा था कि कोरिलेशन की वैल्यू ±1 के बीच में आनी चाहिए, तो अब वो 1 के इतना पास है, इसका मतलब कोरिलेशन इज गुड, हाईली कोरिलेटेड है। ठीक है, चलो इसे नोट डाउन कर लो, फिर मैं रिपीटेड रैंक्स का वाला कराती हूँ। अब देखो, जब हमारे पास रिपीटेटिव रैंक्स आती हैं तो हमारा ये वाला फॉर्मूला थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है, 1/12 m³ माइनस m, 1/12 m³ माइनस m, और ये कैरी ऑन होता रहता है। क्या है m? m इज हाउ मेनी टाइम्स अ रैंक इज रिपीटिंग। ठीक है, जैसे कि हमने कहा रैंक 1, हमारे पास स्कोर है जज 1 और जज 2। ठीक है ना, ABCDEFG कितने हो गए, 5 ही रखते हैं। यहाँ पर है 12 10 15 12 9। इस तरह से है। अब मुझे रैंक 1 देनी है और रैंक 2 देनी है। यहाँ पे टॉप मोस्ट 15 है, इसको रैंक 1 दे दी। जब रैंक 2 देने की बारी आई, अब 2 और 3 भी नहीं कर सकते हम, और दोनों को 2 भी नहीं दे सकते, क्योंकि 2 कंपोनेंट्स है तो हम दोनों को 2 की रैंक नहीं कर सकते। ठीक है, तो वैसे में हम क्या करेंगे, हम 2 और 3 इसका एवरेज ले लेंगे, तो 2.5 और 2.5। होता क्या है ना, अगर हम दोनों को सेकंड रैंक दे दें तो 10th वाले को थर्ड देनी पड़ेगी, जबकि उसका 4th पोजीशन है। अगर पोजीशन वाइज देखें तो वो 4th पोजीशन पर है 10th वाला। अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं 15 12 डिसेंडिंग ऑर्डर में और 9, तो इसकी 4th पोजीशन है ना, तो हम इसको थर्ड कैसे दे सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये वाले जो हैं ये हमारे पास ए का है और डी का है, ये ऐसे भी तो हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं ना। तो ऐसे में हमने क्या किया, हमने कहा कि ओके ये सेकंड और थर्ड रैंक है, तो हमने सेकंड और थर्ड रैंक की एवरेज निकाल दी। हमने 2.5 दे दिया, इसको 4 दे दिया, इसको 5 दे दिया। ऐसे ही जब यहां पर आए तो 15 1 और 2, तो 1.5 और 1.5, तो फर्स्ट और सेकंड एलिमिनेट हो गई। फिर थर्ड एंड फोर्थ है, तो थर्ड एंड फोर्थ, तो 3.5 3.5 और ये हो गया फिफ्थ। अब डी कैसे निकालेंगे, 1 0.5 -4 -1 और 3.5। तो अब डी स्क्वायर निकाल दोगे, 1 0.25 16 1 और 35 का स्क्वायर कितना होगा। अगर निकालना है तो हम कैसे करेंगे, 35 इंटू 30 कर दिया और 35 इंटू 5 कर दिया, 1225। ठीक है, आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, बट दिस इज फास्ट कि आप 35 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो दिस इज फास्ट। करने को आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने टोटल किया 5 0 2 3 5 एंड 6 11 और 1 2 3। तो अब वैल्यूज जब पुट करेंगे यहां पर, तो 1 - 6
समीशन डी स्क्वायर इज 13.5 प्लस 1/12। एम क्यूब इज ये 1 और ये 2, 2 टाइम्स आ रहा है ना, ये 2 टाइम्स रिपीटेशन हो रही है, तो हम लिखेंगे 2 क्यूब माइनस 2, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है। ऐसे ही 3.5 प्लस 1/2 2 क्यूब माइनस 2, 1/12 2 क्यूब माइनस 2 अपॉन 5 क्यूब माइनस 5, क्योंकि ये भी 2 बार हो रहा है, तो हमने 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ऐसे 3 टाइम्स भी हो सकता था, अभी एक क्वेश्चन में 3 टाइम्स भी करके देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस 6 31.5 प्लस 2 क्यूब इज 8, 8 माइनस 2 6, 6 अपॉन 12 0.5, यानी कि प्लस 0.5 प्लस 0.5 अपॉन 120। 1 माइनस ये तो हो ही गया, और ये कितना हो गया 31 32 33 बाय 20। तो मैं क्या कर सकती हूँ, 1 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना, 65, तो यानी कि माइनस 0.65। तो नेगेटिव कोरिलेशन है यहाँ पे जजेस के बीच में, यानी कि उनकी ओपिनियन मैच नहीं कर रही। हाँ जो इस फॉर्मूले में पेश किया मुझे समझ नहीं देखो क्या हो रहा है, ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना, तो 2 टाइम्स मतलब 2 क्यूब माइनस 2, 2 टाइम्स मतलब 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना, तो 2 क्यूब माइनस 2, यहाँ पे भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना, मतलब 2 क्यूब माइनस 2। अच्छा, जितनी बार रिपीट हो रहा है उस नंबर का क्यूब माइनस। हाँ ऐसे, ठीक है। अब इसमें रिपीटिशन 3 टाइम्स भी हो सकता है, तो हम 3 टाइम्स वाला भी करते हैं, पहले ये कर लो फिर 3 टाइम्स वाला करते हैं। तो अब इसमें जैसे स्कोरिंग है, तो इसमें जब हम रैंक 1 और रैंक 2 निकालेंगे, तो फर्स्ट रैंक कौन सी हो गई, 15 1। अब यहाँ पे 1, ये 1 और ये 2, तो हम क्या करेंगे 1.5 और 1.5, ये हो गई। फिर 2 1 एंड 2 तो चली गई, अब आया 3 4 एंड 5, तो 3 4 एंड 5 3 रैंक्स हैं, तो एवरेज निकालोगे तो 3 प्लस 4 प्लस 5, तो 4 हो गया ना, तो हमने तीनों को 4 दे दी, 4 4 और 4, तो 3 4 5 खत्म हो गई। अब आई 6 7 8, तीनों को मिलेगी ना, देखो 3 4 5 की एवरेज हमारी 4 आ रही है ना बेटा, इसलिए अनफेयर क्यों हुआ, अनफेयर क्या है, अनफेयर तो तब होता जब हम उनको तीनों को 3rd रैंक दे देते, तो 4th 5th हम दूसरों को दे देते। हमने एवरेज निकाल दी है, 3 4 एंड 5th, हम तीनों को 5th भी नहीं दे सकते, एवरेज निकाल दी। हम तीनों को हाईएस्ट पे भी नहीं लेके जा सकते, लोएस्ट पे भी नहीं लेके जा सकते, तो हम एवरेज निकाल देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये 1 एंड ये 2, ये हाईएस्ट है, तो 1.5 और 1.5, फिर 3 4 एंड 5, तो 4 4 एंड 4, फिर ये 6 और 7, तो 6.5 6.5 और ये 8, ठीक है। अब निकाल देते हैं डी, डी क्या होगा 2.5 2 माइनस 5 0 5.5 1.5 माइनस 4 एंड माइनस 2.5। अब डी स्क्वायर ये कितना हो गया 6.25 4 25 0 5.5 का निकालोगे तो 55 इंटू 50 27 55 इंटू 5, ठीक है ना 3025, तो ये आ गया हमारा 30.25, फिर ये
2.25 16 और ये 6.25, ठीक है। 25 का स्क्वायर तो 6.25 625 होता है। अब इसका टोटल कर लिया, कितना हो गया, ये हो गया 0 0, ठीक है। फिर हो गया 7 and 4 11 and 5 16 16 18 18 and 6 24 30 3 2 5 3 8 9 90। अब हम जब यहाँ पे लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर है 90 प्लस 1/12। अब देखो रैंक्स में ये कितनी बार आ रही है, 2 बार, तो 2 क्यूब माइनस 2, फिर प्लस 1/12, ये कितनी बार आ रही है, 3 बार 3 टाइम्स आ रही है ना, तो 3 क्यूब माइनस 3, फिर 1/12 ये आ रही है 1 and 2, तो 2 क्यूब माइनस 2, फिर 1 and 2, 2 क्यूब माइनस 2 और 1 2 and 3 3 क्यूब माइनस 3। इसको डिवाइड कर दिया 8 क्यूब माइनस 8, तो 1 माइनस 90 प्लस ये तो हमारा 0.5 था, 3 क्यूब इज 27 माइनस 3 इज 24, 24 अपॉन 12 इज 2, फिर 0.5 0.5 प्लस 2 और 8 क्यूब कितना हो गया, 512 माइनस 8। सॉल्व कर लेते हैं इसको, और 6 तो था ही आगे, तो 6 इंटू 92 93 95 5 और यहाँ पे हमने कर दिया 504, ठीक है ना। तो और ये हो जाएगा 2 से डिवाइड किया, तो यानी कि 1 माइनस 95.5 अपॉन 84। तो इसको अगर हम करेंगे तो माइनस में आएगा, 84 माइनस दिस, तो माइनस 11.5 अपॉन 84, ठीक है ना। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं जहां पर हमें रैंक्स रिपीट हो रही हैं, तो वहाँ नंबर कट जाएगा आधा नंबर, और क्या, अभी यहाँ पे भी छोड़ने से आधा नंबर तो कटेगा ही, क्योंकि आपने फाइनल आंसर नहीं निकाला ना, ठीक है। तो ये रैंक कोरिलेशन होता है, तो कोरिलेशन में इतना ही था जो खत्म हो गया। थैंक यू और good luck to all of you. Share, subscribe the channel and press the notification button. पर notification button को press करना क्यों जरूरी होता है, इसलिए जरूरी होता है क्योंकि फिर मैं जो आगे वीडियोस डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करना भी इसीलिए जरूरी होता है कि सब्सक्राइब करोगे तभी तो, मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना कि भाई मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट तो मुझे भी चाहिए ना कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। तो अगर तुम वीडियो देखोगे, लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, तो मेरे को मोटिवेशन कैसे मिलेगा, और मुझे नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हें कैसे दूंगी, है ना। तो इसलिए कमेंट भी करो, लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, ठीक है, और नोटिफिकेशन वाला बेल बटन भी प्रेस करो। थैंक यू।